क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 8th के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8th का। उसके आज हम बैक एक्सरसाइज फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर्स ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन के आंसर्स हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंटर क्रॉप। कौन सी है इनमें से? सर्दियों में कौन सी फसल ग्रो की जाती है? वीट है, अनाज है, मेज है, मक्की, पैडी धान है, या ग्राउंडनट मूंगफली की फसल है। तो विंटर क्रॉप होती है बेटा वीट। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ए। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सीड ग्रो करने के लिए तो कौन से इनमें से जो टूल है वो नहीं यूज होते? हो है, लेवलर है, सीड ड्रिल है, या कल्टीवेटर है। तो उसमें बेटा सीड ड्रिल है ऑप्शन इसका, जो टूल्स हम नहीं यूज करते, क्योंकि सीड ड्रिल हम यूज करते हैं जब सीड्स को हम सोन करते हैं मिट्टी के अंदर। क्लियर? उसके बाद है थर्ड, लार्ज स्केल वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। ज्यादा पानी खड़ा रहना पौधों में उसे क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, या जर्मिनेशन। ठीक है, सॉरी खड़ा रहना नहीं है इसमें बेटा। लार्ज स्केल वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों को पानी देना बड़े स्केल पर, उसे कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई के साधन। ठीक है, तो इरिगेशन प्रोसेस है, पौधों को लार्ज स्केल पर पानी देना उसे कहते हैं इरिगेशन। तो थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज नोन एज। चैफ होती है बेटा तूड़ी, येलो कलर की होती है। ग्रेन्स को उससे अलग करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, या वीडिंग कहते हैं। तो इसका ए आंसर थ्रेशिंग कहते हैं। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि जब भी हमने किसी भी खेत में कोई फसल ग्रो करनी तो कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं? डिफरेंट स्टेप्स हम यूज करते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं यूज किया जाता एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दौरान? ए है हार्वेस्टिंग, बी है क्रॉप प्रोडक्शन, सी है सोइंग, और डी है एफोरेस्टेशन। तो फिफ्थ का आंसर है डी। क्लियर? उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा व्हीट एंड राइस आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। RAVI, बी बस वाला। व्हीट एंड राइस, अनाज और चावल की फसल कौन सी क्रॉप्स के अंडर आती है? तो राबी क्रॉप्स। सेकंड है सीड ड्रिल यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। थर्ड है डैश क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन। कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में ग्रो होती है? वो है खरीफ क्रॉप्स। राबी और खरीफ दो क्रॉप्स है। ठीक है। फोर्थ है फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन। फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं फार्मर्स के लिए, क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, फसल की फर्टिलिटी पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। वो कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्रीज में। क्लियर? उसके बाद है फिफ्थ, बिफोर स्टोरेज, स्टोर करने से पहले एक्सेस डैश मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ग्रेन्स। क्या रिमूव करना चाहिए? बीजों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हो गया और उसे ही आपने बोरे में स्टोर करके रख दिया तो वो बैड स्मेल आएगी, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट पैदा हो जाएंगे। इसलिए स्टोर करने से पहले बीज है जो सीड है उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स, फ्लोइंग कॉज सॉइल इरोजन। क्या हल चलाने से मिट्टी की बाढ़ आ जाती है? तो ये रॉन्ग है। फर्स्ट का फॉल्स है बेटा, ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट का फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट का फॉल्स है। उसके बाद सेकंड है फर्टिलाइजर आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं। यस, उसमें अमोनिया, पोटेशियम, फास्फोरस ज्यादा होता है। ट्रू है। थर्ड है द रेयरिंग ऑफ फिशेज इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। फिश की लार्ज स्केल पर रखना, ठीक है, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं नहीं, फिश को लार्ज स्केल पर रखना एपीकल्चर होता है बेटा। तो हॉर्टिकल्चर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया इसका आंसर। तो थर्ड हो गया फॉल्स। उसके बाद है नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फोर्थ,
तो द विनोइंग कैन बी डन बाय कंबाइन हार्वेस्टर, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। उसके बाद है द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, तो ये ट्रू है। उसके बाद गिव वन वर्ड है, द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग है इन योर न्यू बुक, जो न्यू बुक है उसके रिगार्डिंग करवा रही हूं मैं। तो फर्स्ट है द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग विंटर, जो सर्दियों में ग्रो की जाती है वो कौन सी फसल होती है, वो रावी क्रॉप्स होती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ प्लांट, जो अनवांटेड पौधे ऐसे ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, उसे क्या कहते हैं, वीडिंग, उन्हें रिमूव करना कहते हैं वीडिंग, ठीक है। उसके बाद है मैन मेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, वो कौन से होते हैं, फर्टिलाइजर। उसके बाद रेयरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल, उसे डेयरी कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। दूध, पशुओं को दूध के लिए रखना या लार्ज स्केल पर दूध की पैदावार होना, उसे कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड फॉर सोइंग इन द सॉइल, बीज को हाथों से बिखेरना किसी भी खेत में, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर? आई थिंक आपने ये सारे नोट कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट विच हैज न्यू बुक्स, दे कैन फिल देयर बुक्स विद द फिल इन द बुक, ठीक है, बुक में फिल कर लेंगे। अदर्स कैन राइट दिस बैक एक्सरसाइज इन देयर नोटबुक, नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट हैव एनी बुक, new book, or you are not able to buy a new book, so please fill these back exercise or write this back exercise in tick the correct option, filling the blanks, true false etc. in your notebook, you can write in your notebook. Also one word, ये आपको सारी बैक एक्सरसाइज लिखनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसमें फिल कर लेना, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं नोटबुक पर। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन फॉर आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आई एम नॉट राइटिंग क्वेश्चंस विद आंसर, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहते हैं? लिस्ट आउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहते हैं और लिखो कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लिखोगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लिस्ट आउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा, फर्स्ट का आंसर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर है ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट शॉर्ट का आंसर। तो उसके बाद उन्होंने पूछा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, तो वो है ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर, कौन कौन सी है? नंबर 1 प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग, नंबर 3 अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, 4th है इरिगेशन, 5th है वीडिंग, 6th है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद 7th है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, और 8th है स्टोरेज, ठीक है। तो फर्स्ट शॉर्ट का ये आंसर है, नोट डाउन कर लो बेटा अपनी नोटबुक्स में, ठीक है, प्रॉपर लिख लेना। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन, पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग और लेबलिंग में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग एंड लेबलिंग, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो लिखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लिया तो उसका आंसर है बेटा फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, flowing is the process of loosening and turning the soil, whereas leveling is the process of crushing big lumps of soil, ठीक है। फ्लोइंग प्रोसेस है मिट्टी को पोला करना और उथल पुथल करनी मिट्टी की, उसके बावजूद whereas leveling is the process of crushing big lumps of the soil, लेवलिंग में हम मिट्टी के जो ठेले हैं,
ठीक है, उसे हम बिल्कुल अपने हाथों से या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मिट्टी को प्लेन बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लोइंग इज डन बाय एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड फ्लो। फ्लोइंग कैसे की जाती है? एक औजार है, इम्प्लीमेंट है, जिसे फ्लो कहते हैं। और लेवलिंग इज डन बाय इम्प्लीमेंट। लेवलिंग कौन से इम्प्लीमेंट से होती है? लेवलर की हेल्प से। क्लियर? आई थिंक आपने लिख लिया होगा सेकंड का आंसर भी, क्वेश्चन भी, डिफरेंस बिटवीन लेवलिंग एंड फ्लोइंग। और आंसर है आपके सामने है, फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, whereas leveling is the process of crushing big lumps of soil. Flowing is done by an implement called flow and leveling is done by an implement called leveler. Clear? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। का कौन सा मेथड है वो एक्सप्लेन करो आप। तो थर्ड का आंसर, ठीक है, थर्ड का आंसर है बेटा, थर्ड शॉर्ट का आंसर, इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग ट्रांसप्लांटिंग इज द टेक्निक ऑफ मूविंग अ प्लांट फ्रॉम वन लोकेशन। सॉरी, यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है बेटा, वन लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह। बेटा एग्रीकल्चर या गार्डनिंग में किसी भी पौधे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट करना एक जगह से दूसरी जगह क्यों करते हैं? कि फॉर बेटर यील्ड, पौधे की या फसल की पैदावार ज्यादा हो उसके लिए। ठीक है, तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं बेटा, उन्हें ग्रीन हाउस में या नर्सरी में रखा जाता है, नर्सरी बेड पर, फिर उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इट इन अनदर यूजुअली आउटडोर ग्रोइंग लोकेशन। ठीक है, तो पहले तो हॉर्टिकल्चर के दौरान ट्रांसप्लांट किए जाते हैं पौधे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नर्सरीज में भेज दिए जाते हैं। नर्सरीज के बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर खेतों में उन्हें ग्रो करने के लिए लाया जाता है, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपने ये क्वेश्चन भी लिख लिया होगा थर्ड। उसके बाद बेटा फोर्थ शॉर्ट है, डिफाइन वीड्स। वाई डू यू थिंक वीड्स शुड बी रिमूव्ड? डिफाइन वीड्स। वाई डू यू थिंक वीड्स शुड बी रिमूव्ड? वीड्स किसे कहते हैं और क्यों रिमूव होने चाहिए ये? ठीक है, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेटा, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। नेचुरली क्रॉप फसल के साथ ही ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, हम खुद नहीं ग्रो करते, अपने आप ग्रास वगैरह आ जाती किसी भी पौधे के साथ, उन्हें वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट, जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं। इन्हें बेटा क्यों रिमूव करना चाहिए? कि हमें तो मेन फसल चाहिए। मान लो घर में हम तुलसी का पौधा ग्रो कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही ग्रास आ गए, जो तुलसी ने न्यूट्रिशन लेना वो दूसरे ग्रास ने ले लेना है, तो इसलिए ग्रास को रिमूव करेंगे ताकि पूरा न्यूट्रिशन तुलसी को मिले। ठीक है, प्लांट को मिले, तो इसलिए वीड्स को रिमूव करना जरूरी होता है। वी शुड रिमूव वीड्स फ्रॉम द क्रॉप। फसल में से वीड्स को अलग करना जरूरी है, बिकॉज वीड्स टेक द न्यूट्रिएंट ऑफ द होल प्लांट। क्योंकि जो वीड्स है पूरी फसल का न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। क्लियर? उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स। फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ शॉर्ट का, खरीफ क्रॉप्स। दीज आर सोन इन रेनी सीजन। जो गर्मियों वाली फसलें हैं, ठीक है, उन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। दीज आर सोन इन रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती है फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप्स है उन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। दीज आर सोन इन रेनी सीजन। इन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है जून में। ठीक है, और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। फॉर एग्जाम्पल पैडी है, चावल की फसल, मक्की की है, मेज, कॉटन है, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एक्सेट्रा। दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और रावी क्रॉप्स है। ठीक है, तो रावी क्रॉप्स का हम बुक से ही देख लेते हैं बेटा। खरीफ, ये फिफ्थ का अभी शॉर्ट आपका खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ खरीफ क्रॉप्स का पढ़ा है ना, तो रावी क्रॉप्स का मैं आपको बुक से बता देती हूँ। फिफ्थ का शॉर्ट अभी आपका पढ़ा है, खरीफ क्रॉप्स लिखा है, उसके बाद आपने लिखना है रावी क्रॉप्स। देखो बेटा, तो रावी क्रॉप्स हैं बेटा,
दीज आर सोन इन विंटर, जो रावी क्रॉप्स है विंटर में ग्रो की जाती हैं। सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल। अक्टूबर में ग्रो की जाती हैं और अप्रैल में ये हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी होती है रावी क्रॉप्स? वीट, ग्राम, पी एक्सेट्रा आर रावी क्रॉप्स। रावी क्रॉप्स की एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम, पीज एक्सेट्रा आर रावी क्रॉप्स। तो फिफ्थ शॉर्ट आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद है बेटा, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। लॉन्ग क्वेश्चन में है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इन ब्रीफ। ब्रीफ में बताने आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पहले शॉर्ट में पढ़ा है, अब हम लॉन्ग में करेंगे, ब्रीफ में सारा बताएंगे। तो आपकी बुक में है पेज नंबर 7 पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स आर, ये सारी पहले आप लिखोगे, ठीक है, और वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है, तो आप बेटा इसकी फर्स्ट लाइन करोगे बिफोर सोइंग द सीड्स। फर्स्ट है, फर्स्ट लॉन्ग का फर्स्ट पॉइंट है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। चाहे आपने ये हेडिंग नहीं भी लिखने तो यहां से स्टार्ट कर देना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट लिखोगे आप बिफोर सोइंग द सीड इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। बस फर्स्ट पॉइंट आपने यहां से लेके यहां तक ही लिखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सोइंग। सोइंग कैसे करेंगे हम? फर्स्ट लॉन्ग का फर्स्ट पॉइंट प्रेपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर से लेके सॉइल तक, ठीक है, आप देख के लिख सकते हो साथ साथ में। फर्स्ट लॉन्ग का फर्स्ट पॉइंट है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर से लेके सॉइल तक। उसके बाद सेकंड हेडिंग है सोइंग। सोइंग के बारे में लिखेंगे हम सोइंग ऑफ सीड। देखो बेटा सोइंग ऑफ सीड, तो आप सोइंग से लेके सिलेक्टेड तक लिखोगे सेकंड हेडिंग, क्योंकि उन्होंने बोला शॉर्ट में ही हमने लिखना है। सोइंग से लेके सिलेक्टेड तक। फिर थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें आप लिखोगे बेटा एक लाइन ही लिखोगे बाय, इसके आगे थर्ड पॉइंट लिख के आप लिखोगे बाय अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वी कैन increase the growth of growth of a crop। थर्ड पॉइंट यही है, बाय अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फोर्थ है इरिगेशन। इरिगेशन प्रोसेस है बेटा, तो इरिगेशन प्रोसेस में आप लिखोगे पहले इरिगेशन की आप डिफाइन लिखोगे। इरिगेशन की डिफाइन है द वाटरिंग से लेके इरिगेशन तक। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यहां तक लिख के, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यहां तक एक लाइन लिख के। तो उसके बाद द मेन सोर्स से देख लो, द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री रिवर, रिजर्वोयर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, डैम एंड कैनाल तक। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं कौन सा पॉइंट था। फिफ्थ था आपका बेटा वीडिंग। वीडिंग है, ठीक है, तो वीडिंग कैन बी डन, आप लिखोगे फिफ्थ पॉइंट है वीडिंग, यस, फिफ्थ पॉइंट है वीडिंग कैन बी डन बाय हैरो, ठीक है, बस वीडिंग कैन बी डन बाय हैरो। एक टूल होता है हैरो जिसकी हेल्प से अनवांटेड प्लांट्स को हम उखाड़ देते हैं, तो वीडिंग कैन बी डन बाय हैरो, क्लियर। उसके बाद आ गया आपका सिक्स पॉइंट है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप अपनी तरफ से लाइन लिख लोगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन यूज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन अ फील्ड। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन यूज
पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड्स ले लेंगे, एंड इंसेक्टिसाइड्स इन अ क्रॉप। बस इतना ही बहुत है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग विनोइंग, इसमें लिखेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग आर डन बाय डिफरेंट टूल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। स्टोरेज, ठीक है, वी कैन स्टोर सीड्स। 8th पॉइंट लिखोगे, वी कैन स्टोरेज सीड्स in a moisture free place. We can store, we can storage a crop in a moisture free sacks, SACS, sacks बोरो में, in a safe place, ठीक है, in a safe place। तो आपका फर्स्ट लॉन्ग हो गया। इसके बाद सेकंड लॉन्ग है बेटा। सेकंड है, वाई शुड फील्ड्स बी इरीगेटेड। सेकंड लॉन्ग देख लो, वाई शुड फील्ड्स बी इरीगेटेड, एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। क्यों, वो सेम ही क्वेश्चन आ गया थर्ड। पहले इरीगेशन के आप डिफाइन कर लोगे, मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं इरीगेशन के वो डिस्कस करेंगे। ये थर्ड लॉन्ग है। पहले फिर द वाटरिंग से लेके इरीगेशन तक लिखोगे, उसके बाद मॉडर्न मेथड है बेटा, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। तो ये प्रॉपर आप करोगे। ये स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन लिख के। फर्स्ट है, स्प्रिंकलर सिस्टम इज यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। लिखोगे आप, रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड टू, इतना लिखने के बाद perpendicular pipes at regular intervals, water gets sprinkled on crop as if it is raining। ये लिखोगे स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में आप लिखोगे, मॉडर्न मेथड में पहले स्प्रिंकलर सिस्टम है, फिर ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स providing water drop by drop at the roots of the plants. Drip system is an economical method of irrigation. This system involves providing water drop by drop at the roots of the plants. Thus, water is not wasted. This system is practices region where the water availability is poor. तो ये लिखोगे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन का, ये सारा लिखोगे बेटा हेडिंग आप, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ लॉन्ग देख लेते हैं। फोर्थ लॉन्ग है बेटा, एक्सप्लेन द नेचुरल मेथड्स बाय विच लॉस्ट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर पुट बैक। नेचुरल मेथड्स आपने लिखने हैं जिसमें जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं दोबारा वापिस आ जाएं। तो थर्ड लॉन्ग है, एक्सप्लेन द नेचुरल मेथड्स बाय विच लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर पुट बैक। तो थर्ड का आंसर है बेटा नेचुरल मेथड्स, देखो, ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी। फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं जिससे फर्टिलिटी बने रहे मिट्टी की। तो क्रॉप रोटेशन में आप लिखोगे, क्रॉप रोटेशन से ही शुरू करोगे यहां से। तो क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड। एक ही खेत में अलग अलग करके हम फसलें ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक व्हीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर में फार्मर्स व्हीट और बार्ले ग्रो करेंगे उसी मिट्टी में, ठीक है। और उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन में पी और सोयाबीन ग्रो कर देंगे जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे। लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। फर्स्ट मेथड ये लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड है लेवलिंग द फील्ड लिविंग द फील्ड फैलो। थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देंगे खेतों को। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। थोड़े टाइम के लिए मिट्टी को खुला छोड़ देंगे कि एयर प्रॉपर मिट्टी में समाये और उसकी फर्टिलिटी बढ़े। फैलो लैंड, खाली जो धरती है, विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट, उसमें अपने आप जो न्यूट्रिएंट लॉस्ट हुए थे दोबारा बन जाते हैं। हाउएवर ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन दिस मेथड इज नो लॉन्गर फॉलोड। फॉलो तो नहीं किया जाता क्योंकि
मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लगातार हमें वेजिटेबल फ्रूट्स चाहिए, तो ये मेथड ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है, पर अगर कुछ फार्मर्स यूज़ भी करते हैं जिससे मिट्टी की पैदावार और न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। ये है बेटा आपका फोर्थ का आंसर, नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद है, सॉरी थर्ड का आंसर है बेटा, ये थर्ड लॉन्ग का आंसर है, ये नेचुरल मेथड वाला थर्ड लॉन्ग का आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, फोर्थ लॉन्ग है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं और वो फूड प्रोडक्ट बताओ जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे हम। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पसेज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल को मतलब खाना देना, उनकी केयर करना, ठीक है, उनके बच्चे पैदा होना या उनकी टेक केयर करना, उनकी पैदावार बढ़ाना, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें कौन कौन से चीजें मिलते हैं, देखो नंबर 1 एनिमल हस्बेंड्री के दौरान मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं और डेयरी एनिमल्स होते हैं, लाइक काउ, बफेलो, गोट, जिनसे हमें दूध मिलता है। उसके बाद सेकंड लिखेंगे हम मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स हैं, फिश है, पोल्ट्री और डक है, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा, मीट मिलता है और एग मिलते हैं। थर्ड लिखोगे आप वूल एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स हैं, शीप, गोट, कैमल है, लेदर एंड वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। 3 मेथड ही बहुत है बेटा लॉन्ग में। ठीक है, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री की डिफाइन, द से लेके एनिमल हस्बेंड्री, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। क्लियर, ये हो गया आपका फोर्थ लॉन्ग। उसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट लॉन्ग ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ चैप्टर 1, हाउ डज अ मैन्योर डिफर फ्रॉम अ फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर से कैसे अलग है, तो उसके लिए एक कॉलम बना हुआ आपकी बुक में, यू कैन सी। तो ये बना हुआ है बेटा, इसे आप लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर, तो प्रॉपर पॉइंट्स के साथ कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। ठीक है, तो मैन्योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपने लिखने ही लिखने हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग चाहे 5th, 6th, 7th लिख लेना जो आपको सही लगे। तो फर्स्ट है मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर नेचुरल खाद होती है बेटा, फॉर्म फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर और एनिमल वेस्ट से बनती है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स आर सॉल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे ह्यूमस है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। ठीक है, काउ डंग है, वो मैन्योर का काम करती है, गाय का गोबर होता है ना। ठीक है, काउ हमें ऑक्सीजन भी देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जस्ट लाइक प्लांट्स, इसलिए इसे माम बोला जाता है। ठीक है, और उसका देखो जो काउ डंग है, उसकी जो वेस्ट है उससे पाथियां बनती है, आग जलाने के काम आते हैं, और इवन की बफलो की स्किन से लेदर वगैरह के शूज वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, तो मैन्योर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी। फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, उसके मैन्योर्स एक्ट स्लोली, मैन्योर धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज धीरे ही होती है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो धीरे काम करती है बजाय कि एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन है। ठीक है, ये एक्ट स्लोली, फर्टिलाइजर एक्ट क्विकली। तो इनमें लेस रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैन्योर में, और इनमें क्योंकि मैन मेड होते हैं, खुद भी हम डाल सकते हैं केमिकल्स, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, पोटाशियम। और उसके बाद मैन्योर डज नॉट कॉज पोल्यूशन, मैन्योर से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अगर आप पाथियों को जलाते हो तो पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन फर्टिलाइजर केमिकल्स है। जब रेन आती है तो फर्टिलाइजर रेन के साथ बह के नदियों में चले जाते हैं, तो फर्टिलाइजर कॉज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, उसके मैन्योर खेतों में बनाए जाते हैं और ये फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। उसके बाद मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ह्यूमस देते हैं मतलब गीला रखते हैं उन्हें। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। क्लियर, 5th लॉन्ग हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपने कॉलम वाइज लिखना है और सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं। लर्न दीज क्वेश्चंस, राइट दीज क्वेश्चन इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग।
स्टे सेफ एट होम, ठीक है। स्टे सेफ एट होम। और बेटा जो आपका ये ट्रू फॉल्स मैंने करवाया था, फर्टिलाइजर आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ये फॉल्स है आपका बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैंने इनऑर्गेनिक सोचा, ये इनऑर्गेनिक में रिच होते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं होते, तो फॉल्स है। क्लियर। जो ट्रू फॉल्स है सेकंड, वो भी फॉल्स है बेटा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉल्स है, और उसके बाद फोर्थ भी फॉल्स है, फिफ्थ वाला है ट्रू। एक ही ट्रू है, फर्स्ट पर फॉल्स है, ठीक है। So stay safe at home, prepare your notes. If you have books, then fill back exercise in books. If you don't have books, you can write back exercise and short question answer, write long question answers in your fair notebook. Stay safe at home. Thank you. Have a nice day.